नमस्कार दोस्तों, WTC एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। आज 22 अक्टूबर, साथ ही है संडे। तो संडे को अपन पूरे वीक का रिवीजन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड दिया? दोस्तों, हमास क्या है? हमास एक आतंकी संगठन है जिसके खिलाफ इजराइल ने लड़ाई लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? उसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड, यह इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को कोड नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। तथा अब अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। हाँ, अल अक्सा फ्लड। अल अक्सा फ्लड, ये हमास ने इजराइल के खिलाफ जो लड़ाई की है उसको कोड नाम दिया है अल अक्सा खिलाफ, हमास द्वारा, है ना। हमास ने कोड वर्ड दिया है अल अक्सा फ्लड। अल अक्सा फ्लड तो हमास ने दिया है और इजराइल ने दिया है आयरन स्वार्ड। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड ये इजराइल ने दिया है। तथा अन्य ऑप्शन, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा यह यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए भारत द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। और ऑपरेशन अजय, यह इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय का प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मरचा धान को टैग प्रदान किया गया है? तो मरचा धान बिहार का मरचा धान को जीआई टैग प्रदान किया गया है। मिर्चा टैग बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में उगाया जाता है। मरचा धान काली मिर्च के समान दिखता है, जिस कारण इसे मिर्चा या मरचा के नाम से जाना जाता है। ओके, अब पूरे वीक का रिवीजन कर लेते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यह अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? तो दोस्तों, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन यह कौन सा है? तो यह भोपाल मध्य प्रदेश का बन गया है ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन। ओके, त्रिपुरा की नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू को नियुक्त किया गया है त्रिपुरा के नए राज्यपाल। दोस्तों, राज्यपाल के पद का उल्लेख 153 में है तथा यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जिसका आर्टिकल है 155। 153 में राज्यपाल का बारे में दिया गया है और 155 के द्वारा राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करता है। तो त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन है? ये इंदिरा सेना रेड्डी बन गए हैं। 155 से नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, 153 में इनका उल्लेख है, इनके बारे में डिटेल दी गई है। ओके, उड़ीसा के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो यह रघुवर दास को नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया? तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाल में किस राज्य में कटी बिहू पर्व मनाया गया है? तो ये असम में मनाया गया है कटी बिहू पर्व। हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये नीदरलैंड वैश्विक पेंशन सूचकांक में टॉप पर रहा है नीदरलैंड, और इसमें भारत की रैंक 45 है। किस एयरपोर्ट की विश्व की पंचुअलिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर को विश्व की पंचुअलिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, हमास ने इजराइल पर हमले को क्या नाम दिया? तो हमास ने इजराइल पर हमले को नाम दिया है अल अक्सा फ्लड। अल अक्सा फ्लड, ये हमास ने इजराइल पर हमले को नाम दिया है और इजराइल ने हमास पर हमले को नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। ओके, दोनों का अलग अलग है, दोनों को आप अलग अलग याद कर लेना। हमास ने अल अक्सा फ्लड और इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दिल्ली में। फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम कौन सा है? तो ये NTPC है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल किया गया है NTPC को। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ये 111वें स्थान पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? तो ये नीरज चोपड़ा को 2023 के लिए नामित किया गया है। हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दूसरा स्पेस पोर्ट ये स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में, इसरो का। हाल ही में रेल लिंक पद्मा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रेल लिंक पद्मा ब्रिज का उद्घाटन ये किया गया है बांग्लादेश में। दोस्तों गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और पद्मा में जब ब्रह्मपुत्र मिलती है तब भी इसको पद्मा के नाम से ही जाना जाता है। और पद्मा में जब ब्रह्मपुत्र के बाद में मेघना आके मिलती है तो यह मेघना के नाम से, गंगा और ब्रह्मपुत्र मेघना से मिलती हैं। शुरुआत में पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है, पद्मा में आके ब्रह्मपुत्र मिलती है, फिर भी ये पद्मा रहती है। पद्मा में मेघना नदी आके मिलती है मणिपुर से, तब इसका नाम मेघना पड़ जाता है। तो मेघना के नाम से ये समुद्र में विलीन हो जाती है गंगा नदी। ओके, तो हाल ही में रेल लिंक पद्मा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये बांग्लादेश में किया गया है। जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर ज्योत्या गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है। वर्ष 2023 में शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नरगिस मोहम्मदी को शांति के नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, नरगिस मोहम्मदी को। अगला क्वेश्चन, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड दिया है? तो ये दिया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ये इजराइल ने नाम दिया है। हाल ही में किस राज्य के मरचा धान को टैग प्रदान किया गया है? तो जीआई टैग ये मरचा धान बिहार का, जो कि अभी बताया था। आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये रोहित शर्मा आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? तो ये मुकेश अंबानी बन गए हैं, जिन्होंने गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया है। वापस मुकेश अंबानी हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय हैं। हाल ही में 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह शिवशंकरी को सम्मानित किया गया है, इनकी कृति सूर्यवंशम के लिए, है ना। 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये शिवशंकरी को सम्मानित किया गया है, इनकी कृति सूर्यवंशम के लिए। हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? तो भारत का पहला वेटलैंड शहर यह बनेगा उदयपुर राजस्थान, जिसे लेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यह उदयपुर राजस्थान बनेगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो ये हॉलीवुड के अभिनेता माइकल डगलस को चुना गया है, जिन्हें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल में इन्हें ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा माइकल डगलस को। हाल ही में आईसीसी ने सितंबर 2023 के प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो ये सोम गिल को चुना गया है। किस राज्य ने मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है? तो यह मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ ये उत्तर प्रदेश के द्वारा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है? तो BR अम्बेडकर की भारत से बाहर सबसे ऊंची प्रतिमा यह USA में स्थापित की गई है, और इसको USA के द्वारा नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। अब आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यह हैदराबाद में स्थित है, वह भारत में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भारत में रामानुजाचार्य की है, जो कि हैदराबाद में, और भारत से बाहर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो USA के द्वारा नाम दिया गया है, जो BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ओके, विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने वियतनाम में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है।
न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 लॉन्च किया? तो असम राज्य के द्वारा गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 लॉन्च कर दिया गया है। किस देश की टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो एलिस्टर कुक जो कि इंग्लैंड के हैं, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। हाल ही में नागालैंड के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन ये मनसुख मंडाविया जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके द्वारा कर दिया गया है। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। सितंबर 2023 के आईसीसी वुमेन्स सितंबर 2023 के आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल का अवार्ड किसने जीता है? तो ये श्रीलंका के चमारी अथापत्थु ने आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल का अवार्ड जीत लिया है, चमारी अथापत्थु ने। तथा सितंबर 2023 के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ये किसने जीता है? सोमगिल ने। मेंस का सोमगिल ने और वुमेन्स का चमारी अथापत्थु श्रीलंका ने जीता है। ओके। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। किस राज्य के काजू के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो गोवा के काजू को जीआई टैग प्रदान किया है। एथलीट नीरज चोपड़ा को लॉरियस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया है। एथलीट नीरज चोपड़ा को लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ पत्रकार सच्चिदानंद मूर्ति का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो सच्चिदानंद मूर्ति कौन थे? एक वरिष्ठ पत्रकार थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? दोस्तों, तहर तमिलनाडु का राज्य पशु है, जिसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में ये स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल तीनों को ही शामिल कर लिया गया है ओलंपिक समिति द्वारा। ओके। हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बनेंगे डेनियल नोवोआ ये इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बनेंगे। इक्वाडोर एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान किया जाएगा माइकल डगलस को। विश्व जूनियर